बीरबल की सबसे कठिन चुनौती, 1 रुपए में 200 हाथी। एक दिन की बात है। अकबर अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। चारों ओर मंत्री, सेनापति और दरबारी खड़े थे। उस दिन अकबर का मन कुछ अलग ही मूड में था। वे कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक कठिन परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि जब अकबर ऐसी बात कहते हैं तो कोई असाधारण चुनौती सामने आने वाली होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह की आज्ञा सिर आंखों पर। जो भी परीक्षा होगी मैं पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें 1 रुपया में 200 हाथी खरीद कर लाने होंगे। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई हंस पड़ा तो कोई बीरबल की ओर दया से देखने लगा। एक हाथी की कीमत उस समय सैकड़ों सोने की मोहरों में होती थी। 1 रुपया में 200 हाथी, यह तो असंभव था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। यदि तुम यह कर पाए तो तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा होगी। यदि नहीं तो नियम तुम जानते हो। बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहां पनाह, मैं समय लेकर प्रयास करूंगा। दरबार समाप्त हुआ। बीरबल बाहर आए। कई दरबारी उनके पास पहुंचे। एक ने कहा, बीरबल जी, यह तो असंभव है। दूसरा बोला, अकबर ने इस बार बहुत कठिन परीक्षा रखी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, असंभव वही होता है जिसे बुद्धि से नहीं देखा जाए। पहले दिन बीरबल ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन भी वे सामान्य रूप से घूमते रहे। लोगों को लगा कि शायद बीरबल हार मान चुके हैं। दरबार में कुछ मंत्री अकबर के कान भरने लगे। जहां पनाह, इस बार बीरबल फंस गए हैं। अकबर केवल मुस्कुरा दिए। वे बीरबल की बुद्धि को जानते थे। चौथे दिन बीरबल शहर के बाहर गए। उन्होंने हाथियों की देखभाल करने वाले महावतों से बातचीत की। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और साधारण लोगों से बातें की। 5वें दिन बीरबल ने आगरा के बाहर एक बड़ा मैदान चुना और वहां ढोल नगाड़े बजवाए। शहर में घोषणा करवाई गई, कल सुबह एक विशेष आयोजन होगा। सभी लोग उपस्थित हों। छठे दिन सुबह पूरा शहर उस मैदान में इकट्ठा हो गया। वहां 200 से अधिक हाथी पहले से खड़े थे। लोग हैरान थे कि बीरबल ने इतने हाथी कहां से इकट्ठा कर लिए। अकबर भी अपने दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपने मुझसे 1 रुपया में 200 हाथी खरीदने को कहा था, मैंने खरीद लिए। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक मंत्री बोला, यह मजाक है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अपनी बात स्पष्ट करो। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, कृपया ध्यान दें। ये सभी हाथी आपके राज्य के हैं। ये हाथी जंगलों में, राजकीय अस्तबलों में, मंदिरों और किलों में कार्यरत हैं। अकबर बोले, तो फिर तुमने इन्हें खरीदा कैसे? बीरबल ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और जमीन पर रख दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने इस 1 रुपया से इन सभी हाथियों को गिना है, खरीदा नहीं। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल आगे बोले, आपने यह नहीं कहा कि हाथी नए हों, न यह कहा कि हाथी बाजार से खरीदे जाएं। आपने केवल कहा 1 रुपया में 200 हाथी खरीदो। अकबर ध्यान से सुन रहे थे।
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खरीद का अर्थ केवल पैसे से लेना नहीं होता। जब राजा अपने राज्य की किसी वस्तु का निरीक्षण करता है, उसका हिसाब करता है, तो वह भी अधिकारपूर्वक उसे अपने अधीन करता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने इन हाथियों को 1 रुपया देकर गणना शुल्क के रूप में खरीदा। यह रुपया प्रतीक है। असली कीमत आपकी आज्ञा और अधिकार है। दरबार में सन्नाटा टूट गया। कुछ क्षण बाद अकबर जोर से हंस पड़े। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि धन से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, आज से यह कहानी मेरे दरबार की सबसे कठिन चुनौती के रूप में जानी जाएगी। दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए। अकबर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति शब्दों के अर्थ को समझता है, वही सच्चा बुद्धिमान होता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह आपकी कृपा है। बुद्धि तभी फलती है जब राजा न्यायप्रिय हो। उस दिन के बाद से यह कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोगों ने सीखा कि बुद्धि सीमाओं को तोड़ सकती है। समस्या जितनी बड़ी हो, समाधान उतना ही सरल हो सकता है। और सच्ची समझ शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को पहचानती है। आज भी जब कोई असंभव कार्य संभव हो जाता है, तो लोग कहते हैं, यह तो बीरबल की बुद्धि है। अकबर और बीरबल की अनोखी बुद्धि परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर का नाम इतिहास में केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय, जिज्ञासु और बुद्धिमान शासक के रूप में भी लिया जाता है। उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमान लोगों से सजा रहता था। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और गहरी समझ अकबर को सबसे अधिक प्रिय थी। एक दिन की बात है। आगरा के किले में दरबार लगा हुआ था। संगमरमर के खंभों के बीच अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर गंभीरता थी, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। दरबार में सन्नाटा था। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। सभी जानते थे कि जब अकबर ऐसी बात कहते हैं, तो कोई असाधारण चुनौती सामने आने वाली होती है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए आदेश है। अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा काम करो जो देखने में असंभव लगे। दरबार में उत्सुकता और बढ़ गई। अकबर ने कहा, तुम्हें साबित करना होगा कि बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। कुछ दरबारी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि यह तो साधारण बात है, लेकिन अकबर की आंखों में कुछ और ही चुनौती छिपी थी। अकबर ने आगे कहा, कल सुबह तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। दरबार समाप्त हो गया। बीरबल अपने निवास की ओर चले गए। रास्ते भर वे सोचते रहे कि अकबर किस प्रकार की परीक्षा लेने वाले हैं। बीरबल जानते थे कि अकबर बिना कारण कभी ऐसी बात नहीं कहते। अगले दिन सुबह दरबार फिर सजा। अकबर ने सभा शुरू होते ही घोषणा की, आज मैं एक समस्या रखता हूं। जो इसे बुद्धि से हल करेगा, वही सच्चा विद्वान कहलाएगा। अकबर ने एक सेवक को बुलाया। सेवक के हाथ में एक भारी लोहे की जंजीर थी। अकबर ने कहा, इस जंजीर को बिना तोड़े और बिना काटे अलग करना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोहे की जंजीर मोटी और मजबूत थी। कोई भी हथियार उसके पास नहीं था। एक एक करके दरबारी आगे आए। किसी ने जोर लगाया, किसी ने उसे खींचा, लेकिन जंजीर जस की तस रही।
कुछ दरबारियों ने हार मान ली। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। बीरबल आगे आए। उन्होंने जंजीर को ध्यान से देखा। उन्होंने उसे छुआ, पर जोर नहीं लगाया। कुछ पल चुप रहे। दरबारियों को लगा कि बीरबल भी असफल हो जाएंगे। बीरबल ने जंजीर के दोनों सिरों को देखा और धीरे से उसे घुमाया। कुछ ही क्षणों में जंजीर खुल गई। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने क्या किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, समस्या जंजीर की मजबूती नहीं थी, समस्या हमारी सोच की मजबूती थी। जंजीर को तोड़ा नहीं, केवल उसकी गांठ को समझा। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, बीरबल, आज की असली परीक्षा अभी बाकी है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, मान लो कि किसी राज्य में लोग सच तो बोलते हैं, लेकिन सत्य से डरते हैं। ऐसे राज्य को कैसे सुधारा जाए? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह प्रश्न केवल बुद्धि का नहीं, अनुभव का भी था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहां पनाह, ऐसे राज्य में दंड नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, यदि राजा स्वयं सत्य बोले, बिना डर के, तो प्रजा भी वही सीखेगी। अकबर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने फिर एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, आज शाम तक तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल दरबार के नहीं, जनता के भी बुद्धिमान हो। शाम होते होते अकबर और बीरबल साधारण वेश में शहर की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने आम लोगों से बातचीत की। एक गरीब किसान बोला, जहां पनाह, हमारे लिए न्याय दूर की बात है। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। एक व्यापारी बोला, इस सच बोलने से नुकसान होता है। बीरबल ने यह सब मन में नोट किया। शाम को दरबार में लौटकर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब तक न्याय और सत्य केवल दरबार तक सीमित रहेंगे, तब तक प्रजा भय में रहेगी। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने घोषणा की, आज से सत्य बोलने वाले को दंड नहीं, सुरक्षा दी जाएगी। पूरा दरबार चकित रह गया। कुछ दिनों बाद राज्य में बदलाव दिखाई देने लगा। लोग खुलकर बोलने लगे। समस्याएं सामने आने लगीं। एक दिन अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें अंतिम परीक्षा देना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा दें। अकबर बोले, तुम्हें साबित करना होगा कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह परीक्षा शब्दों से नहीं, उदाहरण से दी जाती है। अगले दिन अकबर ने देखा कि बीरबल दरबार में देर से आए। अकबर ने नाराज होकर पूछा, इतनी देर क्यों? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं अपने सबसे बड़े शत्रु से लड़ रहा था। अकबर चौंक गए। कौन? बीरबल ने उत्तर दिया, मेरा अहंकार। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल बोले, जो अपने अहंकार को जीत लेता है, वही संसार जीत सकता है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि ज्ञान में नहीं, विनम्रता में होती है। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को केवल मंत्री नहीं, अपना मित्र माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। समस्या का हल ताकत में नहीं, समझ में होता है। और सबसे बड़ी जीत अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाना है। आज भी जब बुद्धि से कोई कठिन समस्या हल होती है, तो लोग कहते हैं,
यह तो अकबर बीरबल की कहानी जैसी बात है। अकबर और बीरबल, बुद्धि, न्याय और सत्य की कथा। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे केवल एक शक्तिशाली सम्राट ही नहीं थे, बल्कि न्यायप्रिय, दूरदर्शी और ज्ञान को सम्मान देने वाले राजा भी थे। उनके दरबार में विद्वानों, कलाकारों, योद्धाओं और विचारकों की कोई कमी नहीं थी। इन्हीं रत्नों में सबसे चमकदार नाम था बीरबल का, जिनकी बुद्धि, हास्य और गहरी समझ अकबर को विशेष रूप से प्रिय थी। आगरा के किले में एक दिन भव्य दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन उस दिन और भी भव्य लग रहा था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके मन में कोई बड़ा प्रश्न चल रहा हो। दरबार की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। अचानक अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जो केवल ज्ञान से नहीं, समझ से पूरी हो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि अकबर की परीक्षाएं साधारण नहीं होती थीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मान लो कि किसी राज्य में लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन सच बोलने से डरते हैं। ऐसे राज्य को तुम कैसे सुधारोगे? यह प्रश्न सुनते ही दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। यह समस्या शासन से जुड़ी थी, केवल तर्क से नहीं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, ऐसे राज्य में कानून से पहले विश्वास की आवश्यकता होती है। अकबर ने पूछा, और वह विश्वास कैसे पैदा होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब राजा स्वयं बिना भय के सत्य बोलेगा, तब प्रजा भी सत्य बोलने का साहस करेगी। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा, यह उत्तर शब्दों में अच्छा है, पर इसे सिद्ध करके दिखाओ। अगले दिन अकबर ने एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि कोई भी नागरिक सीधे दरबार में आकर अपनी समस्या बिना भय के रख सकता है और उसे दंड नहीं मिलेगा। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी दरबार खाली रहा। लोग डरते थे कि कहीं यह परीक्षा न हो। तीसरे दिन एक बूढ़ा किसान कांपते हुए दरबार में आया। उसने कहा कि स्थानीय अधिकारी उससे जबरन कर वसूलते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया और दोषी अधिकारी को दंड मिला। किसान को न्याय मिला। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। दरबार में आम लोग आने लगे। राज्य की कई छिपी समस्याएं सामने आने लगीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य को सुरक्षा मिले तो राज्य स्वयं सुधरने लगता है। लेकिन अकबर की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में एक भारी लोहे का संदूक मंगवाया। संदूक बंद था और उसकी चाबी गायब थी। अकबर ने कहा, इस संदूक को बिना तोड़े खोलो। कई दरबारी आगे आए। किसी ने जोर लगाया, किसी ने हथौड़ा मांगा, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। जब सभी असफल हो गए, तब बीरबल आगे आए। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हिलाया और फिर नीचे झुककर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए संदूक को उल्टा कर दिया। ढक्कन अपने आप खुल गया। दरबार में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, समस्या ताले में नहीं थी, हमारी दिशा में थी। हम गलत दिशा से प्रयास कर रहे थे। अकबर ने सिर हिलाया।
वे जानते थे कि बीरबल केवल समस्याएं हल नहीं करते, सोचने का तरीका बदलते हैं। कुछ समय बाद राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न हुई। दो व्यापारियों में बड़ा विवाद हो गया। दोनों ही अपने अपने दावे को सही बता रहे थे। कोई प्रमाण नहीं था। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया और अलग अलग कमरे में बैठा दिया। उन्होंने दोनों से एक ही प्रश्न पूछा। दोनों के उत्तर शब्दों में समान थे, लेकिन भाव में अलग। बीरबल ने निर्णय दिया कि जो व्यापारी शांत और निश्चिंत था, वही सत्य बोल रहा था। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, झूठ बोझ होता है जहां पनाह, और सच हल्का। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, आज मैं तुम्हें सबसे कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, आज्ञा दें। अकबर बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दरबार में गहरी शांति छा गई। बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वयं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, उसका अहंकार, उसका डर और उसकी इच्छाएं। अकबर यह सुनकर गंभीर हो गए। अगले दिन बीरबल जानबूझकर दरबार में देर से आए। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, इतनी देर क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह मैं अपने अहंकार से लड़ रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, जब तक मनुष्य अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीतता, तब तक बाहर की कोई भी जीत अधूरी है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु भी हो। उस दिन के बाद अकबर ने शासन में कई बदलाव किए। उन्होंने अहंकार से दूर रहकर निर्णय लेने का अभ्यास किया। राज्य में शांति और न्याय और भी मजबूत हुआ। अकबर और बीरबल की यह कथा पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग समझने लगे कि बुद्धि बल से बड़ी होती है, सत्य भय से मुक्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। आज भी जब कोई कठिन समस्या सरल बुद्धि से हल होती है, तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो अकबर बीरबल की कहानी जैसी बात है। अकबर और बीरबल, बुद्धि से बदला भाग्य। मुगल सम्राट अकबर का नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता है जिसने तलवार के साथ साथ बुद्धि और न्याय को भी समान महत्व दिया। उनका शासन केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि मानवता, सहिष्णुता और समझ पर आधारित था। अकबर का दरबार विद्वानों, कलाकारों और विचारकों से सदा भरा रहता था। इन्हीं रत्नों में सबसे अनोखा और प्रिय रत्न था बीरबल, जिसकी बुद्धि, हास्य और गहरी समझ ने अकबर को कई बार चकित किया था। आगरा के किले में एक दिन भव्य दरबार लगा हुआ था। चारों ओर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। संगमरमर के स्तंभों के बीच अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में किसी गहरी चिंता की झलक थी। दरबार में बैठे सभी दरबारी यह महसूस कर रहे थे कि आज कुछ विशेष होने वाला है। कुछ देर बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक कठिन परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि जब अकबर ऐसी बात कहते हैं, तो वह साधारण परीक्षा नहीं होती। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए सम्मान है। अकबर ने कहा, मान लो कि किसी राज्य में कानून तो हैं, लेकिन लोग न्याय पर विश्वास नहीं करते। तुम बताओ, ऐसे राज्य को कैसे सुधारा जा सकता है? यह प्रश्न सुनकर कई दरबारी सोच में पड़ गए। यह प्रश्न केवल नियमों का नहीं, मनुष्यों के मन का था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोले,
जहां पनाह, ऐसे राज्य में पहले लोगों का डर दूर करना होगा। अकबर ने पूछा, और डर कैसे दूर होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब न्याय केवल कागजों में नहीं, व्यवहार में दिखेगा। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन बोले, शब्द अच्छे हैं, अब इसे सिद्ध करके दिखाओ। अगले ही दिन अकबर ने घोषणा करवाई कि वे साधारण वेश में शहर का भ्रमण करेंगे। किसी को यह ज्ञात नहीं होगा कि वे स्वयं सम्राट हैं। बीरबल भी उनके साथ गए। शहर की गलियों में घूमते हुए उन्होंने देखा कि कई लोग अन्याय सहते हुए भी चुप रहते हैं। एक बूढ़ा कारीगर कर की अधिक वसूली से परेशान था। एक विधवा स्त्री अपने जमीन के विवाद को लेकर दुखी थी। अकबर यह सब देख रहे थे। उनका मन भारी हो गया। शाम को दरबार में लौटकर अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जनता की शिकायतें सीधे सुनी जाएंगी और किसी को भी सच बोलने पर दंड नहीं मिलेगा। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी दरबार खाली रहा। लोगों को डर था कि यह कोई नई चाल न हो। तीसरे दिन एक युवा किसान साहस करके दरबार में आया। उसने बताया कि गांव का अधिकारी झूठे आरोप लगाकर लोगों से धन वसूलता है। अकबर ने बिना देर किए जांच का आदेश दिया। दोष सिद्ध होने पर अधिकारी को दंड मिला। किसान को न्याय मिला। यह खबर आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे लोग दरबार में आने लगे। अकबर के शासन पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय दिखाई दे तो भय अपने आप मिट जाता है। कुछ समय बाद अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती रखी। उन्होंने एक भारी लोहे का बक्सा मंगवाया जो कई ताले से बंद था। अकबर बोले, इस बक्से को बिना तोड़े खोलो। कई दरबारी आगे आए। किसी ने ताकत लगाई, किसी ने औजार मांगा, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। अंत में बीरबल आगे आए। उन्होंने बक्से को ध्यान से देखा, उसे हिलाया और नीचे की ओर झुककर देखा। बीरबल ने बक्से को उल्टा कर दिया। सभी ताले अपने आप ढीले पड़ गए और ढक्कन खुल गया। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह, समस्या ताकत की नहीं थी, दृष्टि की थी। हम सही दिशा में नहीं देख रहे थे। अकबर समझ गए कि बीरबल केवल उत्तर नहीं देते, सोचने का तरीका सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद राज्य में दो व्यापारियों के बीच बड़ा विवाद हुआ। दोनों ही अपने अपने पक्ष को सही बता रहे थे। कोई गवाह नहीं था, कोई प्रमाण नहीं। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाया। उनसे वही प्रश्न पूछे। दोनों के उत्तर शब्दों में समान थे, लेकिन भाव और आत्मविश्वास में अंतर था। बीरबल ने निर्णय सुनाया कि जो व्यापारी शांत और स्थिर था, वही सच बोल रहा है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, झूठ बोझ होता है जहां पनाह, और सच हमेशा हल्का। अकबर इस उत्तर से गहरे प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने दरबार में सबसे कठिन प्रश्न रखा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दरबार में गहरी शांति छा गई। बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वयं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, उसका अहंकार, उसका भय और उसकी लालसा। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। अगले दिन बीरबल जानबूझकर दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने नाराज होकर पूछा, आज इतनी देर क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं अपने अहंकार से संघर्ष कर रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, जो अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीत सकता,
वह बाहर की दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मार्गदर्शक हो। उस दिन के बाद अकबर के शासन में एक नया बदलाव आया। निर्णय अधिक विनम्रता और समझ से लिए जाने लगे। राज्य में शांति, न्याय और विश्वास और गहरा हो गया। अकबर और बीरबल की यह कथा धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लोग समझने लगे कि बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। न्याय डर से नहीं, विश्वास से चलता है। और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। आज भी जब कोई कठिन समस्या सरल बुद्धि से हल होती है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो अकबर बीरबल की कहानी जैसी बात है। अकबर और बीरबल, बुद्धि की सबसे बड़ी जीत। एक दिन आगरा के किले में भव्य दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन उस दिन भी चमक रहा था, लेकिन अकबर का चेहरा कुछ गंभीर था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में कोई बड़ा प्रश्न चल रहा हो। दरबारियों ने यह बात तुरंत भांप ली कि आज कोई विशेष घटना घटने वाली है। कुछ देर बाद अकबर ने शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि अकबर की परीक्षाएं साधारण नहीं होती थीं। वे केवल उत्तर नहीं, सोचने का तरीका परखते थे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सौभाग्य है। अकबर ने कहा, मान लो कि किसी राज्य में कानून बहुत हैं, लेकिन लोग न्याय से डरते हैं। वे सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। बताओ, ऐसे राज्य को कैसे सुधारा जाए? यह प्रश्न सुनकर कई दरबारी सोच में पड़ गए। यह प्रश्न शासन से अधिक मनुष्य के स्वभाव से जुड़ा था। कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। बीरबल कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, ऐसे राज्य में कानून बदलने से पहले लोगों का मन बदलना पड़ता है। अकबर ने पूछा, और मन कैसे बदलेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब राजा स्वयं सच सुनने का साहस दिखाएगा। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन बोले, शब्द अच्छे हैं, पर इन्हें सिद्ध करके दिखाना होगा। अगले ही दिन अकबर ने एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि अब से हर सप्ताह एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी नागरिक बिना किसी डर के सीधे दरबार में आकर अपनी बात रख सकता है। उसे न दंड मिलेगा, न अपमान। पहले दिन दरबार खाली रहा। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। लोग सोच रहे थे कि कहीं यह केवल परीक्षा न हो। भय वर्षों से उनके मन में बैठा हुआ था। तीसरे दिन एक वृद्ध किसान कांपते हुए दरबार में आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में दर्द। उसने बताया कि गांव का अधिकारी जबरदस्ती कर वसूलता है और विरोध करने पर धमकाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी की निगाहें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जांच में अधिकारी दोषी पाया गया और उसे दंड मिला। किसान को न्याय मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों को पहली बार लगा कि सच बोलने पर भी सुरक्षा मिल सकती है। धीरे धीरे और लोग दरबार में आने लगे। कई छिपी समस्याएं सामने आने लगीं। कुछ ही दिनों में राज्य का वातावरण बदलने लगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन अकबर की परीक्षाएं यहीं समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद अकबर ने दरबार में एक भारी लोहे का संदूक मंगवाया। वह कई ताले से बंद था। अकबर बोले, इस संदूक को बिना तोड़े खोलो।
कई दरबारी आगे आए। किसी ने ताकत लगाई, किसी ने औजार मांगे, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। अंत में बीरबल आगे आए। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हिलाया, नीचे झुककर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। बीरबल ने संदूक को उल्टा कर दिया। कुछ ही क्षणों में ढक्कन अपने आप खुल गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह समस्या ताले में नहीं थी, हमारी दृष्टि में थी। हम गलत दिशा से सोच रहे थे। अकबर समझ गए कि बीरबल समस्याओं को बल से नहीं, बुद्धि से हल करते हैं। कुछ दिनों बाद दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के बीच बड़ा विवाद था। दोनों ही अपने अपने दावे को सही बता रहे थे। कोई गवाह नहीं था, कोई प्रमाण नहीं। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाया। उनसे एक ही प्रश्न पूछे। शब्द दोनों के समान थे, लेकिन भाव और आत्मविश्वास अलग। बीरबल ने निर्णय सुनाया कि जो व्यापारी शांत और स्थिर था, वही सत्य बोल रहा है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, झूठ बोझ होता है जहां पनाह, और सच हमेशा हल्का। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने दरबार में सबसे कठिन प्रश्न रखा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वयं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, उसका अहंकार, उसका डर और उसकी लालसा। अकबर इस उत्तर पर गहरे विचार में पड़ गए। अगले दिन बीरबल जानबूझकर दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने नाराज होकर पूछा, आज इतनी देर क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह मैं अपने अहंकार से लड़ रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, जो अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीत सकता, वह बाहर की दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मित्र और मार्गदर्शक हो। उस दिन के बाद अकबर के शासन में एक नया परिवर्तन आया। निर्णय अधिक विनम्रता और समझ से लिए जाने लगे। राज्य में न्याय, शांति और विश्वास और भी मजबूत हो गया। अकबर और बीरबल की यह कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग समझने लगे कि सच्ची बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। न्याय भय से नहीं, विश्वास से चलता है। और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। आज भी जब कोई कठिन समस्या सरल समझ से हल होती है, तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो अकबर बीरबल की कहानी जैसी बात है। अकबर और बीरबल, बुद्धि, सत्य और न्याय की परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक ऐसे युग के रूप में जाना जाता है, जहां शक्ति के साथ साथ बुद्धि, न्याय और मानवता को भी समान महत्व दिया गया। अकबर केवल युद्ध जीतने वाले राजा नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के मन को समझने वाले शासक थे। उनका मानना था कि सच्चा शासन वही है जिसमें राजा और प्रजा के बीच भय नहीं बल्कि विश्वास का संबंध हो। इसी सोच के कारण उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमान व्यक्तियों से भरा रहता था। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध और प्रिय थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी, चतुराई और गहरी समझ अकबर को बार बार प्रभावित करती थी। एक दिन आगरा के किले में भव्य दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन पूरे वैभव के साथ चमक रहे थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर सामान्य प्रसन्नता नहीं थी। उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। दरबारियों ने महसूस किया कि आज कोई विशेष विषय उठने वाला है।
कुछ देर बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक कठिन परीक्षा लेना चाहता हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी जानते थे कि अकबर की परीक्षाएं साधारण नहीं होती थीं। वे केवल उत्तर नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता और समझ की गहराई परखते थे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान है। अकबर ने कहा, मान लो कि किसी राज्य में कानून बहुत हैं, लेकिन लोग न्याय से डरते हैं। वे सच जानते हुए भी बोलने का साहस नहीं करते। बताओ, ऐसे राज्य को कैसे सुधारा जा सकता है? यह प्रश्न सुनकर कई दरबारी सोच में पड़ गए। यह समस्या शासन से अधिक मनुष्य के मन से जुड़ी थी। कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। बीरबल कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, ऐसे राज्य में कानून बदलने से पहले लोगों के मन से भय हटाना होगा। अकबर ने पूछा, और भय कैसे हटेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब राजा स्वयं सच सुनने और स्वीकार करने का साहस दिखाएगा। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन बोले, शब्द अच्छे हैं, पर अब इसे सिद्ध करके दिखाओ। अगले ही दिन अकबर ने एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी नागरिक बिना किसी डर के सीधे दरबार में आकर अपनी समस्या रख सकता है। उसे न दंड मिलेगा, न अपमान। पहले दिन दरबार में कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी सन्नाटा रहा। वर्षों से जमे भय के कारण लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तीसरे दिन एक वृद्ध किसान कांपते हुए दरबार में आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में पीड़ा। उसने बताया कि गांव का अधिकारी उससे और अन्य किसानों से जबरदस्ती कर वसूलता है और विरोध करने पर धमकाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी की निगाहें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जांच में अधिकारी दोषी पाया गया और उसे कठोर दंड मिला। किसान को न्याय मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों को पहली बार लगा कि सच बोलने पर भी सुरक्षा मिल सकती है। धीरे धीरे और लोग दरबार में आने लगे। कई छिपी समस्याएं सामने आने लगीं। राज्य का वातावरण बदलने लगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन अकबर की परीक्षाएं यहीं समाप्त नहीं हुई थीं। कुछ समय बाद अकबर ने दरबार में एक भारी लोहे का संदूक मंगवाया। वह कई तालों से बंद था। अकबर बोले, इस संदूक को बिना तोड़े खोलो। कई दरबारी आगे आए। किसी ने जोर लगाया, किसी ने औजार मांगे, लेकिन अकबर ने अनुमति नहीं दी। अंत में बीरबल आगे आए। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हिलाया और नीचे झुककर देखने लगे। कुछ क्षण सोचने के बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने संदूक को उल्टा कर दिया। थोड़ी ही देर में ताले ढीले पड़े और ढक्कन खुल गया। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह, समस्या ताले में नहीं थी, हमारी दृष्टि में थी। हम गलत दिशा से सोच रहे थे। अकबर समझ गए कि बीरबल केवल समस्याएं हल नहीं करते, बल्कि सोचने का नया रास्ता दिखाते हैं। कुछ दिनों बाद दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के बीच बड़ा विवाद था। दोनों ही अपने अपने दावे को सही बता रहे थे। न कोई गवाह था, न कोई प्रमाण। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाया। उनसे वही प्रश्न पूछे। शब्द दोनों के समान थे, लेकिन भाव और आत्मविश्वास में अंतर था।
बीरबल ने निर्णय सुनाया कि जो व्यापारी शांत और स्थिर था वही सत्य बोल रहा है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, झूठ बोझ होता है जहांपनाह और सच हमेशा हल्का। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने दरबार में सबसे कठिन प्रश्न रखा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पूरा दरबार गहरी शांति में डूब गया। बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वयं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, उसका अहंकार, उसका भय और उसकी लालसा। अकबर इस उत्तर पर गहरे विचार में पड़ गए। अगले दिन बीरबल जानबूझकर दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने नाराज होकर पूछा, आज इतनी देर क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह मैं अपने अहंकार से लड़ रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, जो अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीत सकता वह बाहर की दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मित्र और मार्गदर्शक हो। उस दिन के बाद अकबर के शासन में एक नया परिवर्तन आया। निर्णय अधिक विनम्रता, धैर्य और समझ से लिए जाने लगे। राज्य में न्याय, शांति और विश्वास और भी गहरा हो गया। अकबर और बीरबल की यह कथा पूरे देश में फैल गई। लोग समझने लगे कि सच्ची बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। न्याय भय से नहीं, विश्वास से चलता है। और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। आज भी जब कोई कठिन समस्या सरल बुद्धि से हल होती है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो अकबर बीरबल की कहानी जैसी बात है। अकबर और बीरबल, बुद्धि की सच्ची पहचान। मुगल सम्राट अकबर का नाम भारतीय इतिहास में केवल एक शक्तिशाली शासक के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में भी जाना जाता है जो बुद्धि, न्याय और मानवता को सबसे ऊपर रखता था। उनका मानना था कि राज्य तलवार से नहीं, समझ और विश्वास से चलता है। इसी कारण उनका दरबार केवल योद्धाओं से नहीं बल्कि विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमान लोगों से भरा रहता था। इन्हीं रत्नों में सबसे चमकदार नाम था बीरबल का, जिनकी चतुराई, विनम्रता और गहरी सोच अकबर को सबसे अधिक प्रिय थी। एक दिन आगरा के किले में भव्य दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन अपनी पूरी शान में थे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वे किसी गहरी बात पर विचार कर रहे हैं। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी यह समझ गए कि आज कोई महत्वपूर्ण विषय उठने वाला है। कुछ देर बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी जानते थे कि अकबर की परीक्षाएं साधारण नहीं होती थीं। वे केवल उत्तर नहीं चाहते थे बल्कि सोच की गहराई देखना चाहते थे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सौभाग्य है। अकबर ने कहा, मान लो कि किसी राज्य में कानून तो बहुत हैं, लेकिन लोग न्याय से डरते हैं। वे सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। बताओ, ऐसे राज्य को कैसे सुधारा जा सकता है? यह प्रश्न सुनते ही कई दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। यह समस्या शासन से अधिक मनुष्य के मन से जुड़ी थी। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, ऐसे राज्य में कानून बदलने से पहले लोगों का भय दूर करना आवश्यक है। अकबर ने पूछा, और भय कैसे दूर होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब राजा स्वयं सत्य सुनने और स्वीकार करने का साहस दिखाएगा।
अकबर इस उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन बोले, यह केवल शब्द हैं। अब इसे सिद्ध करके दिखाओ। अगले ही दिन अकबर ने एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी नागरिक बिना डर के सीधे दरबार में आकर अपनी समस्या रख सकता है। उसे न दंड मिलेगा और न ही अपमान। पहले दिन दरबार में कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी सन्नाटा छाया रहा। वर्षों से लोगों के मन में बैठा भय एक दिन में नहीं जा सकता था। तीसरे दिन एक वृद्ध किसान कांपते हुए दरबार में आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में पीड़ा। उसने बताया कि गांव का अधिकारी उससे और अन्य किसानों से जबरदस्ती कर वसूलता है और विरोध करने पर धमकाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी की निगाहें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जांच में अधिकारी दोषी पाया गया और उसे कठोर दंड दिया गया। किसान को न्याय मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों को पहली बार विश्वास हुआ कि सच बोलने पर भी सुरक्षा मिल सकती है। धीरे धीरे और लोग दरबार में आने लगे। कई छिपी समस्याएं सामने आने लगीं और राज्य का वातावरण बदलने लगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। कुछ समय बाद उन्होंने दरबार में एक भारी लोहे का संदूक मंगवाया जो कई तालों से बंद था। अकबर बोले, इस संदूक को बिना तोड़े खोलो। कई दरबारी आगे आए। किसी ने जोर लगाया, किसी ने औजार मांगे, लेकिन अकबर ने अनुमति नहीं दी। सब असफल हो गए। अंत में बीरबल आगे आए। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हिलाया और नीचे झुककर देखने लगे। कुछ क्षण सोचने के बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने संदूक को उल्टा कर दिया। थोड़ी ही देर में ताले ढीले पड़े और ढक्कन खुल गया। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह समस्या ताले में नहीं थी, हमारी सोच में थी। हम गलत दिशा से प्रयास कर रहे थे। अकबर समझ गए कि बीरबल केवल समस्याएं हल नहीं करते, बल्कि सोचने का नया तरीका सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के बीच बड़ा विवाद था। दोनों ही अपने अपने दावे को सही बता रहे थे। न कोई गवाह था, न कोई प्रमाण। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाया। उनसे वही प्रश्न पूछे। शब्द दोनों के समान थे, लेकिन भाव और आत्मविश्वास अलग अलग। बीरबल ने निर्णय सुनाया कि जो व्यापारी शांत और स्थिर था, वही सत्य बोल रहा था। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, झूठ बोझ होता है जहां पनाह, और सच हमेशा हल्का। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने दरबार में सबसे कठिन प्रश्न रखा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पूरा दरबार गहरी शांति में डूब गया। बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वयं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, उसका अहंकार, उसका भय और उसकी लालसा। अकबर इस उत्तर पर गहरे विचार में पड़ गए। अगले दिन बीरबल जानबूझकर दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने नाराज होकर पूछा, आज इतनी देर क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह मैं अपने अहंकार से संघर्ष कर रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीत सकता, वह बाहर की दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया।
उन्होंने कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मित्र और मार्गदर्शक हो। उस दिन के बाद अकबर के शासन में एक नया परिवर्तन आया। निर्णय अधिक विनम्रता, धैर्य और समझ से लिए जाने लगे। राज्य में न्याय, शांति और विश्वास और भी मजबूत हो गया। अकबर और बीरबल की यह कथा पूरे देश में फैल गई। लोग समझने लगे कि सच्ची बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, न्याय भय से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है, और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। आज भी जब कोई कठिन समस्या सरल बुद्धि से हल होती है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो अकबर बीरबल की कहानी जैसी बात है। अकबर और बीरबल, बुद्धि, विश्वास और न्याय की अमर कथा। एक दिन आगरा के किले में भव्य दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन अपनी पूरी शान में चमक रहे थे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर सामान्य प्रसन्नता नहीं थी। उनकी आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी यह समझ गए कि आज कोई महत्वपूर्ण विषय उठने वाला है। कुछ देर बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की एक विशेष परीक्षा लेना चाहता हूं। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी जानते थे कि अकबर की परीक्षाएं साधारण नहीं होती थीं। वे केवल उत्तर नहीं बल्कि सोच की गहराई और समझ की सच्चाई परखते थे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान है। अकबर ने कहा, मान लो कि किसी राज्य में कानून तो बहुत हैं, लेकिन लोग न्याय से डरते हैं। वे सच जानते हुए भी बोलने का साहस नहीं करते। बताओ, ऐसे राज्य को कैसे सुधारा जा सकता है? यह प्रश्न सुनते ही कई दरबारी सोच में पड़ गए। कोई भी तुरंत उत्तर नहीं दे सका। यह समस्या शासन से अधिक मनुष्य के मन से जुड़ी थी। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, ऐसे राज्य में कानून बदलने से पहले लोगों के मन से भय हटाना आवश्यक है। अकबर ने पूछा, और भय कैसे हटेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जब राजा स्वयं सत्य सुनने और स्वीकार करने का साहस दिखाएगा। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट तो हुए, लेकिन बोले, यह केवल शब्द हैं। अब इसे सिद्ध करके दिखाओ। अगले ही दिन अकबर ने एक अनोखा आदेश दिया। उन्होंने घोषणा करवाई कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी नागरिक बिना डर के सीधे दरबार में आकर अपनी समस्या रख सकता है। उसे न दंड मिलेगा, न ही अपमान। पहले दिन दरबार में कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी सन्नाटा छाया रहा। वर्षों से लोगों के मन में बैठा भय एक ही दिन में समाप्त नहीं हो सकता था। तीसरे दिन एक वृद्ध किसान कांपते हुए दरबार में आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में गहरा दुख। उसने बताया कि गांव का अधिकारी उससे और अन्य किसानों से जबरदस्ती कर वसूलता है और विरोध करने पर धमकाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी की निगाहें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने बिना देर किए जांच का आदेश दिया। जांच में अधिकारी दोषी पाया गया और उसे कठोर दंड दिया गया। किसान को न्याय मिला। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों को पहली बार विश्वास हुआ कि सच बोलने पर भी सुरक्षा मिल सकती है। धीरे धीरे और लोग दरबार में आने लगे। कई छिपी समस्याएं सामने आने लगीं और राज्य का वातावरण बदलने लगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके। कुछ समय बाद उन्होंने दरबार में एक भारी लोहे का संदूक मंगवाया जो कई तालों से बंद था। अकबर बोले, इस संदूक को बिना तोड़े खोलो। कई दरबारी आगे आए। किसी ने जोर लगाया,
किसी ने औजार मांगे, लेकिन अकबर ने अनुमति नहीं दी। सब असफल हो गए। अंत में बीरबल आगे आए। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हिलाया और नीचे झुककर देखने लगे। कुछ क्षण सोचने के बाद उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बीरबल ने संदूक को उल्टा कर दिया। थोड़ी ही देर में ताले ढीले पड़े और ढक्कन खुल गया। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, समस्या ताले में नहीं थी, हमारी सोच में थी। हम गलत दिशा से प्रयास कर रहे थे। अकबर समझ गए कि बीरबल केवल समस्याएं हल नहीं करते, बल्कि सोचने का नया तरीका सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद दो व्यापारी दरबार में आए। दोनों के बीच बड़ा विवाद था। दोनों ही अपने अपने दावे को सही बता रहे थे। न कोई गवाह था, न कोई प्रमाण। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाया। उनसे वही प्रश्न पूछे। शब्द दोनों के समान थे, लेकिन भाव और आत्मविश्वास में अंतर था। बीरबल ने निर्णय सुनाया कि जो व्यापारी शांत और स्थिर था, वही सत्य बोल रहा था। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, झूठ बोझ होता है जहांपनाह, और सच हमेशा हल्का। अकबर इस उत्तर से गहरे प्रभावित हुए। एक दिन अकबर ने दरबार में सबसे कठिन प्रश्न रखा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पूरा दरबार गहरी शांति में डूब गया। बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वयं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, उसका अहंकार, उसका भय और उसकी लालसा। अकबर इस उत्तर पर गहरे विचार में पड़ गए। अगले दिन बीरबल जानबूझकर दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने नाराज होकर पूछा, आज इतनी देर क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं अपने अहंकार से संघर्ष कर रहा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर के शत्रु को नहीं जीत सकता, वह बाहर की दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे मित्र और मार्गदर्शक हो। उस दिन के बाद अकबर के शासन में एक नया परिवर्तन आया। निर्णय अधिक विनम्रता, धैर्य और समझ से लिए जाने लगे। राज्य में न्याय, शांति और विश्वास और भी मजबूत हो गया। अकबर और बीरबल की यह कथा पूरे देश में फैल गई। लोग समझने लगे कि सच्ची बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, न्याय भय से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है, और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। आज भी जब कोई कठिन समस्या सरल बुद्धि से हल होती है, तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यह तो अकबर बीरबल की कहानी जैसी बात है।